मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय तुली भाइयों, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 286 और आज हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब, CIT कानपुर हैं। और आज उनका जो विषय है वो है गीता के सहज भाव। इसका पार्ट 4 है। इससे पूर्व भी आप 3 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय मनोज शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय भदौरिया साहब के सुनते हैं। आदरणीय मनोज शर्मा जी। हाँ, हेलो। अभी वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित यहाँ सभी बहनों और भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, आभार अभिनंदन। इस 286वें सत्र में जो हमारा ये स्वाध्याय और चिंतन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें 286वां दिन आज। एक तो सबसे पहले इसी बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हम सभी को कि हम निरंतर सतत इस प्रक्रिया में, स्वाध्याय और चिंतन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और आज जो विषय है जिस पर डॉक्टर शिवदान सिंह भदौरिया जी, जो डॉक्टर शिवदान सिंह भदौरिया जी, इनकम टैक्स कमिश्नर कानपुर, इसके ऊपर निरंतर पिछले 3 बार से इस पर प्रकाश डाल रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं, गीता के सहज भाव। आज उनका ये चौथा क्रम है, इस श्रृंखला का चौथा भाग है। और मैं उनसे अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये उसको अभी लंबे समय तक और उसको 50 भाग तक भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। वास्तव में गीता ऐसा ही एक ग्रंथ है हमारी संस्कृति का, जिसकी व्याख्या जितनी भी की जाए वो कम ही है। मेरे हिसाब से 50 भाग में इसकी व्याख्या करने की बात हो रही है, सोचा जा रहा है, तो बिल्कुल उचित ही है। हो सकता है इससे ज्यादा भी इसमें लग जाए, क्योंकि गीता को हम एक महज एक धार्मिक पुस्तक के रूप में नहीं लेते हैं पूरी भारतीय संस्कृति में। इसको it is a book on people management, it is a book on personality development, it is a book on code of conduct, it is a book of strategy in war, in battlefield, it is a strategy of in the commercial field. Whatever and wherever you want to apply, Gita Sutras are tremendous, and they are applicable, universally applicable in today's environment. तो मैं अब और अधिक समय ना लेते हुए डॉक्टर शिवदान सिंह भदौरिया जी से निवेदन करूंगा कि अपनी इस श्रृंखला को निरंतर आगे बढ़ाएं और आगे हमें इसका ज्ञान दें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनोज शर्मा जी। तो गायत्री मंत्र के उपरांत चर्चा का आरंभ होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः हम लोग दूसरे अध्याय में लगभग 50वें श्लोक तक पहुंचते हैं। उसके उपरांत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये समझ लेना हमें बहुत आवश्यक है कि तरह तरह की बातें जीवन में लोग दूसरों से सुनते हैं। बहुत सी सुनी गई बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जो सुनी जानी हैं, और सुनना, पढ़ना, देखना अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने मन से और अपनी बुद्धि से हम लोग बहुत चीजें ग्रहण करते हैं। तो जो ये चीजें ग्रहण की जाती हैं वो किस स्तर पर हमारे मानसिक जगत पर
आकर के प्राप्त होती हैं, ये जानना जरूरी है। तो जब तक कोई जानी गई चीज आत्मसात न कर ली जाए, मतलब एक सामान्य जानकारी, उसके उपरांत शिक्षण, उसके उपरांत प्रशिक्षण, उसके उपरांत उसको अपने आचरणों तक उतार लिया जाए, तो एक सूचना का स्तर होता है जिसमें व्यक्ति को जानकारी होती है, वो एक सतही सुपरफिशियल स्तर है। तो बहुत से लोगों को जो कोई सूचना प्राप्त होती है, उसी के आधार पर वो सोचते हैं कि उसे उसका ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन वस्तुतः जो जब तक कोई सीखी गई चीज आपके अंतःकरण में उतर कर आपके चरित्र में परिवर्तन ना कर दे, तब तक वो ज्ञान वस्तुतः ज्ञान नहीं है। तो आपके आचरण में, आपके शील में जब तक कोई परिवर्तन, जब तक कोई प्रभाव ना आ जाए, तो इसीलिए जो सदगुरु हैं वो सूचनाओं के परे जाकर मानसिक धरातल पर उसको एक ऐसे ज्ञान के लेवल पे लाते हैं जिससे व्यक्ति उसे धीरे धीरे आत्मसात करे, उसे अपने आचरणों का अंग बनाए, उसे अपनी आदतों में शुमार करे, उसे अपने चरित्र का अंग बनाए, चरित्र का परिवर्तन करे, अपने व्यक्तित्व का परिवर्तन करे, तब जाकर वो उस पे वस्तुतः उसका प्रभाव आता है, परिलक्षित होता है, और तब उसका अंतःकरण बदलता है। तो इसीलिए गीता में बहुत ही अच्छे से शब्द प्रयोग किए गए कि सुनी गई बातें जो सुनी गई हैं, श्रुत हैं अब तक, या श्रोतव्य हैं, या जो सुनने योग्य हैं, या जो सुनी जाएंगी। तो जो सुनी गई बातें हैं, जो जानी गई बातें हैं, जो सीखी गई बातें हैं, वो हमको केवल विचलित करती हैं। लेकिन इस सब सुनी गई, जानी गई बातों के परे जाकर उन्हें आत्मसात कर, उसके उपरांत अपनी आदतों में शुमार कर और अपने चरित्र का अंग बनाकर फिर अपने व्यक्तित्व को जब परिवर्तित किया जाए, तो वो जो स्थिति प्राप्त होगी वो सही स्थिति है। तो व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है, व्यक्ति का जो उसकी समझ का स्तर है, वो गहरा तभी बनेगा जब हम ज्ञान को वस्तुतः आत्मसात करेंगे। और तभी हमारी जो निर्वेद अवस्था होती है, मतलब वेद होता है सीखना, जानना, तो कोई भी ऐसी अवस्था है जिसमें जो इधर उधर की तमाम जो चल रही बातें होती हैं, उनके प्रभाव की बजाय वस्तुतः अपने अंतःकरण का जो प्रकाश है, अपनी जो स्वतः की बुद्धि है, अपनी जो स्वतः की आंतरिक समझ है, उसके आलोक में जब हम अपने विविध सूचनाओं को उसका विवेचन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तब हम वस्तुतः जो है सही स्थिति पर पहुंचते हैं। तो जो सुनी गई चीजें होती हैं वो हमें विचलित करती हैं, और यही मोह कलिल है। मोह का जो समुद्र है, मोह का जो कलिल है, उसको पार करके देखिए गीता क्रमशः क्यों सूक्ष्मतर होती है। वो व्यक्ति की समझ को, व्यक्ति का जो फोकस है, जो हमारा ध्यान है, वो हमारी इंद्रियों से जो विचलन होता रहता है और हम समझ नहीं पाते, हम बस चले चले जाते हैं, उससे भी उस पर विचार करने के लिए, उस पर ख्याल करने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। तो आप अपनी चेतना को, अपने ध्यान के केंद्र को अपनी इंद्रियों पे फोकस करिए और समझिए कि आपकी इंद्रियां जो मांग रही हैं वो न्याय संगत है, वो आपके शरीर के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल होगा, वो विज्ञान से निर्देशित है या अंधकार से या तमाम सारी परंपराओं से जो विज्ञान सम्मत नहीं है उनसे प्रभावित है। ये जब क्रमशः विचार करेंगे अपने आचरणों पे, अपने इंद्रियों के आचरणों पे, अपने मन की गतियों पे, तो फिर आप में गहराई और संतुलन आता जाए। तो श्री कृष्ण विचार करने के लिए कहते हैं अर्जुन से, ये जो मोह कलिल है, ये जो बुद्धि भ्रमित होती है, ये इसीलिए भ्रमित होती है कि वो मोह कलिल में फंसी रहती है। मोह कलिल को पार करके निर्वेद अवस्था तक जाना। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, तो बुद्धि तरके कैसे जाएगी, इन प्रभावों से कैसे? शरीर की तमाम मांगे हैं, उनके प्रभाव हैं, बुद्धि की इंद्रियों की अपनी मांगे हैं और उनके प्रभाव हैं, मन की अपनी गति है, अहम का अपना प्रभाव है, अहम काम और भय के प्रभाव मन को और सूक्ष्म होना है, और वहां पे अपना जो प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है, स्थिर करना है, उस अवस्था तक ले जाना।
वो जो निर्वेद अवस्था है, अवित अवस्था है, वो सही निर्णय ले। जो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में है, जो तमाम तरह की वकीलों की दलीलें और बहसें सुनते हैं, वो देखते हैं कि शुरू में आपका जो सतही ज्ञान होता है उस पर आप कोई और निर्णय ले रहे होते हैं, लेकिन जब उसका और ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, तमाम व्यूज और सुनते हैं, व्यू पॉइंट सुनते हैं, लोगों के मत जानते हैं, तो क्रमशः जो है आपका निर्णय और आपका जो रास्ता है वो बदलता जाता है। तो गहरे होने की बात है। तमाम तरह के मुंह से एक अविद्या का प्रभाव है कि आपको जानकारी नहीं है। तमाम लोग जो है वो जानकारी लेने के रास्तों से कट जाते हैं, अपने आप को ही पूर्ण मान लेते हैं। नहीं, इससे भी परे जाकर के आप लोगों से विचार विमर्श करिए, जानिए, सत्संग करिए, विद्वान लोगों की बातों को सीखिए, समझिए, तो फिर आप सही जगह। तो जो अविद्या की अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है, जिसमें ज्ञान के प्रकाश की किरण ही नहीं आई, उससे आप और गहरे होंगे। फिर जब कुछ ज्ञान आएगा तो उसमें आपको अल्प ज्ञान आपको भ्रमित कराएगा, तो उस अल्प ज्ञान से बचकर अज्ञान से बचे और अल्प ज्ञान से बचे, और फिर गहरे ज्ञान में उतरे और क्रमशः उतरते जाए। तो फिर जो मोह है, जो बुद्धि भ्रम है, जो अविद्या और अल्प विद्या की स्थिति है, उससे बच के और आप सही जगह पर पहुंचे। तो वो उन्होंने कहा। तो जब आप कोई कार्यक्रम क्रियान्वित करें, तो यहाँ पे बात चल रही है कर्म की, कर्म फल की और बुद्धि की। तो बुद्धि और कर्म का कोई द्वंद्व नहीं है। बुद्धिमयी अवस्था में रहना, ताकि आप एक ऐसी इंद्रियों से और मन और अहम आदि से अप्रभावित अवस्था में मन को रखते हुए, फलाकांक्षा से बचते हुए अपनी प्रज्ञा को स्थिर रखें, स्थिर निर्णय लें, निश्चयमय होकर के, और फिर आगे अपने कर्म पथ पर चले। ऐसी बुद्धि योग की अवस्था की ओर ले जाना चाहते हैं श्री कृष्ण। तो अर्जुन का भी जो मन है, अर्जुन के जो ज्ञानात्मक स्थिति है, जो समझ की स्थिति है, वो अभी गहरी नहीं है। उसकी भावनाओं पे अपने जो सामान्य सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, उनकी छाया है। उनकी छाया के परे जाकर के सृष्टि के गहनतम रहस्यों को समझकर, इस सृष्टि में जो आवागमन की प्रक्रिया है वो किस तरह से चलती है, उसको समझकर फिर वो जो निर्णय लेगा और फिर अपने कर्म पथ पर आएगा, वो सही रहेगा, वही अच्छा रहेगा, उसके लिए हितकर रहेगा, संसार के लिए हितकर रहेगा। ये पूरा उसमें उन्होंने सबसे पहली व्याख्या यही की कि वस्तुतः सृष्टि में जो ऊपर से देखने वाले जो फॉर्म्स हैं, जो भौतिक स्वरूप है, वो परमानेंट नहीं है, वो अस्थायी है, अल्पकालीन है। उसके निरंतर बनने बिगड़ने को, शरीर के जन्म लेने को और क्रमशः बढ़ने को, और फिर वृद्धावस्था के प्राप्त करने को, और फिर मर जाने को, इस पूरी गति और इस क्रम को समझाने का प्रयास किया। फिर उसमें बताया कि जो चेतनामय संसार में भरा हुआ समुद्र है चेतना का, वो किस तरह से हर प्राणियों को अलग अलग करता है, और अंतःकरण पे सभी लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। उसके उपरांत उसे किस तरह से अपने सुख दुख आदि को उस पे ज्यादा ना विचलित होते हुए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा युज्य सनैवं पापम अवापशिष। जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि आदि से परे जाकर और फिर स्थिर बुद्धि की अवस्था में स्थापित होकर के और फिर निर्णय लोगे, फिर जो तुम कर्म करोगे उससे तुम उन पाप कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, उसके परे उसके फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की यही संरचना है कि उसमें जो व्यक्ति का अधिकार है वो उसके कर्मों तक है, उसके फलों तक नहीं है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कर्म फल को प्रभावित करते हैं। तो कर्म फलों में अपना फोकस करके व्यक्ति अगर परेशान होगा, दुखी होगा, निराश होगा, तो उसके अस्तित्व की परम सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाएगी। उसके विज्ञान को उन्होंने बाकायदा व्याख्यायित किया और फिर ये बताया कि बुद्धि को स्थिर प्रज्ञा वाली स्थिति पर ले जाना है, उसके लिए किन चीजों से बचना होगा। आगे कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। आपकी बुद्धि तमाम तरह की चीजों को सुनकर
भ्रमित होती रहती है। एक मत ये व्यक्ति दे रहा है, एक मत दूसरा व्यक्ति दे रहा है। तो वो जो तरह तरह की सूचनाएं हैं, तरह तरह का ज्ञान है, तरह तरह की के इनपुट्स हैं, वो सब जो है व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो उनसे अप्रभावित होकर, उनको अच्छी तरह से विचार कर, उसके बाद जो सही चीज है, जो सही मार्ग है, जो सही अवस्था है, जो सही निर्णय है, वहां तक पहुंचकर जब स्थिर और निश्चल अवस्था में बुद्धि पहुंच जाएगी, तो वो अचल समाधि की स्थिति होगी, वही योग की स्थिति होगी। तो जो योग की परिभाषा है वो क्या है? हम लोग बार बार योग को परिभाषित करने में रहते हैं कि योग युक्त होना है। योग की अवस्था में ही जाकर के व्यक्ति जब कर्ममय होगा तो वो अपने जीवन की सिद्धि को, अपनी कर्म की सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा। तो बार बार उसी अचल स्थिति में ले जाना चाहते हैं। तो वो गहरी स्थिति है, वही योग की स्थिति है, वही समाधि की स्थिति है, वही चेतना स्रोत में स्थापित होने की स्थिति है। तो जब बार बार उन चीजों को कह रहे हैं श्री कृष्ण, तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो बातें इतनी गहरी हो रही हैं कि योग की स्थिति में जाना, अचल समाधि की स्थिति में जाना, सुनी सुनाई चीजों से अप्रभावित होकर के स्थिर प्रज्ञा की स्थिति में जाना, तो वो स्थिर प्रज्ञा की स्थिति क्या है? कृष्ण से यही प्रश्न वो करते हैं कि स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी हो, जो समाधि में स्थापित हो चुका हो, ऐ केशव, जिसकी धीर, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई हो, वो व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे आहार विहार करता है, ये मुझे बताने की कोशिश करिए। क्योंकि उसी स्थिति में श्री कृष्ण उससे पहुंचाना चाहते हैं। तो बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न था, और देखिए कितना स्वाभाविक सा उत्तर देते हैं। तरह तरह से एक ही बात को घुमा घुमा के इसलिए कह रहे हैं कि इसकी समझ में आ जाए, तो इसकी अविद्या का प्रभाव चला जाए, इसके मनोजगत पे जो इसके पारिवारिक संबंधों का प्रभाव पड़ रहा है और उसके निर्णय इस पे छाया अपनी डाल रहे हैं, तभी इनके निर्णय बदल रहे हैं। ये युद्ध से भागना चाह रहे हैं, उपराम हो जाना चाह रहे हैं, तो वो निर्णय सही हो जाएंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। सामान्य सी परिभाषा बताई कि जो व्यक्ति अपने प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में आने वाली तमाम आकांक्षाएं और कामनाएं, उनके प्रभावों को जो छोड़ देता है, उनसे जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आपको प्रभावित कौन करता है? आपके मनोजगत को प्रभावित कौन करता है? आपकी आकांक्षाएं, आपकी कामनाएं। तो क्या कामनाएं की ही न जाए? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो इंद्रियां, हमारे जो शरीर की निर्मित है, उसमें स्थूल शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, बुद्धि है, हृदय है, हमारा अहम है। तो ये जो हमारे मानसिक जगत की संरचना हुई है, जो शरीर की संरचना हुई है, उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो डिमांड करती हैं। जब पूरे शरीर को भूख लगेगी, आपने दिन भर खाना नहीं खाया, तो आपकी रचना ऐसी बनाई गई कि आपको भूख लगेगी, ताकि आप खाएं, और खाने से आपके अंग पोषित होंगे। तो शरीर में तरह तरह की चीजों की डिमांड होती है, वो नेचर ने इसको इस तरीके से बनाया है। तो डिमांड होगी, तो फिर आप जब बहुत ही डेस्परेट हो जाएंगे, तो आप कुछ भी खाने के लिए, तो भक्ष कुछ भी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, खाते खाते इस तरीके की आदत पड़ जाती है कि और रसास्वादन की ओर मन भागता है, आप स्वादिष्ट चीजें खाने लगते हैं। आपके शरीर को क्या नुकसान करेगा, क्या फायदा करेगा, उस चिंतन पे आप नहीं रहते, आपको जो अच्छा लगता है वही खाने लगते हैं, तो उससे शरीर का नुकसान होने लगता है। तो हर चीज में विचार करना। अब कृष्ण कहते हैं कि आप तपस्या इस तरीके की न हो जाए, अपने आप को इतना ज्यादा कष्ट न देने लगे कि आप अपने सारे शरीर को ही, स्थूल शरीर को ही कष्ट पहुंचाने लगे। उससे कोई फायदा नहीं है। माने तपाइए इस कदर तक जिससे उसमें परिष्कार हो,
स्वर्ण में निखार हो, उसको तोड़ ही डाला जाए, उसको इतना ज्यादा मत प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए कि धनुष ही टूट जाए। तो तपस्या का उद्देश्य केवल, तप का उद्देश्य केवल परिष्कार तक रहे, शोधन तक रहे, उससे विकार ना आने लगे, उससे प्रतिक्रिया ना विकसित हो जाए, मन के अंदर प्रतिक्रिया विकसित हो जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति कोई नशा छोड़ना चाहता है, आप मान लीजिए मदिरापान करते हैं या आप लगातार धूम्रपान करते हैं, अब आप पुनः पुनः दिमाग में करें कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, सिगरेट छोड़ दूं, सिगरेट छोड़ दूं, तो बार बार आपके दिमाग में जब उस सिगरेट का भाव आएगा, भले ही छोड़ने के लिए आता है, तो जब आप बार बार चिंतन करते हैं तो उसकी तरफ और आसक्त होते जाते हैं। उसी को ध्यायतो विषयान पुंसः संगहतेषु उपजायते। जब विषयों को बार बार आप उसका ध्यान करते हैं तो उससे और आसंग, उससे और आसक्ति, उससे और अटैचमेंट उत्पन्न होता है। तो द्वेष भी, उससे दूर जाना भी एक तरीके का राग का निगेटिव फॉर्म है। बार बार जब चिंतन करेंगे तो उससे और राग उत्पन्न होता जाएगा। तो द्वेष भी कई बार राग ले आता है, नकारात्मकता भी कई बार आकर्षण उत्पन्न करने लगती है, उसका कारक बन जाती है। तो जिस तरह से अंधेरे को भगाने के लिए एक दिया जला दिया जाए तो अपने आप अंधेरा चला जाएगा, उसी तरह से उसी केमिस्ट्री को बताने की श्री कृष्ण कोशिश करते हैं। उसी के लिए कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। बड़ी बड़ी सुंदर बात कही कि जब आप निराहारी हो जाते हैं, किसी चीज का आहार करना, किसी चीज को खाना भक्षण करना छोड़ देते हैं, निराहारी हो जाते हैं, उस चीज को आप खाते नहीं है जिसकी ओर आपका मन जाता हो, तो उससे आप फिजिकल रूप से दूर होते हैं। लेकिन उसका जो रसास्वादन है, उसका जो रस है, वो रस का भाव आपके मन में बना रहता है, आपके मनोजगत पे उसकी स्मृति बनी रहती है, तो उससे आप निवृत्त नहीं हो पाते। जैसे आप मान लीजिए सेव खाना आपने छोड़ दिया, तो फिजिकल रूप में आप सेव नहीं खा रहे हैं, लेकिन जब सेव की, एप्पल की चर्चा चलेगी तो एप्पल के स्वाद का आपको याद आ जाएगा। और बार बार धूम्रपान जब आप जो है करते हैं, जिन लोगों को धूम्रपान में रस आता है, तो धूम्रपान का आप बार बार जब चर्चा चलेगी तो भले ही फिजिकली आप धूम्रपान नहीं कर रहे, लेकिन उसका स्वाद, उसका रस आपके दिमाग में आ जाएगा। तो उस रस से मुक्ति कैसे प्राप्त करें? गांधी जी बहुत अप्रिशिएट करते थे इस श्लोक को कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस रस से भी मुक्ति हो जाती है जब आप परम का दर्शन कर लेते हैं। तो ये परम क्या है, उस परम का दर्शन क्या है? इस सृष्टि की जब केमिस्ट्री को समझ लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये तमाम रस किस तरीके से अस्थायी हैं, ये रस की केमिस्ट्री क्यों है, इंद्रियों से बार बार उस चीज का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए इस आपको रस आ रहा है, आपके मन में उस रस का भाव भी प्रबल है, उससे आपकी निवृत्ति नहीं हुई। तो आपकी बुद्धि जब आपके मनोजगत पे इतना प्रभावी हो जाएगी, जैसे एक माँ की प्रवृत्ति है, एक छोटा बच्चा बार बार मान लीजिए घर में मिठाई रखी हुई है तो बार बार उधर जाता है, फिर उसका मन करता है खाने का, फिर वो चला जाता है दरवाजे खिड़की खोल करके और फ्रिज खोल करके फिर खा लेता है। तो बार बार जाता है, उसकी ओर आसक्त होके जाता है। लेकिन हाँ, जो माँ है उसको मालूम है कि अच्छी चीज है, उसे भी टेस्ट है, लेकिन अभी वो खा लेगी तो बच्चों के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो उसकी जो माँ का जो भाव है, जो प्रेम भाव है, वो इतना प्रगाढ़ है कि वो फिर, उसको स्वाद भी है लेकिन बच्चों के लिए वो उसको छोड़ देती है। तो जो बुद्धि है, उस मेच्योरिटी यही है, बड़ापन यही है, पितृत्व भाव मातृत्व भाव यही है कि जब आप अपने बच्चों के लिए, जिसमें आपको रस भी मिल रहा था, उसको आप छोड़ दिए। मतलब आपकी जो बुद्धि है वो इतनी परिपक्व हो चुकी है कि आप जान रहे हैं कि इसमें रस है, लेकिन उसे दूसरे की हिस्से की समझकर जब आप उसे नहीं उसका भक्षण करते, आप जब दूसरे की प्रॉपर्टी नहीं हथियाते, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि सृष्टि का सार क्या है, आप आए हैं, आप जाएंगे, हर आदमी आता है और जाता है और प्रॉपर्टी होने का एक भाव होता है। तो न्याय और अन्याय हर तरह से जब आप उसको खींचने की कोशिश नहीं करते तो फिर आप अन्यायी नहीं रह जाते।
अभक्ष भक्षण करना या जो अनैतिक है, उन संसाधनों से जो है किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, चोरी कर लेना जो आपका अधिकार नहीं है फिर भी उसे प्राप्त करने की कोशिश आप ना करें। तो वो जो मेच्योरिटी का लेवल आ गया, वो मेच्योरिटी आई कैसे, उसकी केमिस्ट्री क्या है? उसकी केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। आपके जो अहम की और आपके जो पोजीशन की जो फीलिंग है, आपका जो मैंपना है, ईगो, पोजीशन की और ग्रहण करने का जो भाव है, अपरिग्रह भाव आप में नहीं जागा है, परिग्रह की भावना आप में प्रबल है, तो उसे आप ग्रहण करना चाहते हैं। वही दुर्योधन कर रहा है, वही पशुवत वृत्ति है। न्याय अन्याय, प्राप्ति अप्राप्ति, हर साधनों से नैतिक अनैतिक का विचार किए बिना जब आप उस चीज को प्राप्त करना चाहें, तो इसका मतलब जो न्याय का बोध है वो आपके अंदर परिपक्व होके आपकी आत्मा तक नहीं उतरा, उतना परिपक्व नहीं हुआ, इसलिए आप वो गलत निर्णय ले रहे हैं। मतलब आप रस की वर्जना आपके अंतःकरण से नहीं हो पाई। तो वस्तुतः निग्रह का जो कंसेप्ट आया भारतीय शास्त्रों में, वो इसीलिए आया कि इंद्रिय निग्रह करना मतलब इंद्रियों को भक्ष्य सामग्री से दूर कर देना और मानसिक रूप से दूर किए रहना। और ऐसा नहीं कि अव्यवहारिक होकर कि आप भोजन ही छोड़ दें, भोजन नहीं छोड़ना, सुंदर व्यक्ति को देखना नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखने से नहीं, देखिए देखने का काम तो नेत्रों का है, खाने का काम तो जीभ का है, लेकिन अगर आप कल्पना करिए कि जब प्रक्रिया, खाने की प्रक्रिया गुजर चुकी होती है तो खाना पेट में अंदर जाते ही उसका स्वाद चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक जीभ में रहेगी, जब तक आप देखेंगे तब तक वो चीज सुंदर लगेगी। जब वो नजरों के सामने से ही हट गई तो उसके सुंदरता और असुंदरता का भाव आपके यहाँ मनोजगत से चला गया। तो कुल मिलाकर के इंद्रियां एक तरीके से दूरबीन है, लेकिन वो जब उन इंद्रियों के माध्यम से आप किसी चीज का संपर्क संसर्ग करते हैं, आपके कांटेक्ट में आती हैं, तो उनका जो बोध है वो आपका मन करता है। ये मीन्स है। सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली तो उससे क्या हुआ? वस्तुतः वो जो प्रतीक आता है ये एक तरीके का सिंबॉलिक है, एक तरीके का मेटाफर है कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। तो वस्तुतः फिजिकली आंखें नहीं फोड़ना है, ऐसी आंखें जो कृष्ण के अलावा और कुछ ना देखें, संपूर्ण संसार को कृष्ण में देखें, ऐसा भाव है आंखें फोड़ने से। तो वस्तुतः जो मीन्स है, जो दूरबीन है, जो माध्यम है, जो टूल्स हैं, ये आपकी इंद्रियां टूल्स हैं। ये विकार उत्पन्न नहीं करती, ये तो माध्यम है, विकार तो मन उत्पन्न कर रहा है, ये जानने की जरूरत है। तो रस से वर्जना मनोजगत के स्तर पर होगी। इसीलिए वो कहते हैं मोह कलिल से उतरकर निर्वेद स्थिति में जाना, स्थित प्रज्ञ स्थिति में जाना, स्थित ही स्थिति में जाना, वो समाधि की स्थिति है। समाधि को आंख मूंद कर आप बैठ जाए और मन के अंदर वो कामना चलती रहे तो वो समाधि की अवस्था नहीं हुई। लेकिन अगर आप भीड़ के बीच में ही, भीड़ में के बीच अकेला हो जाए और अपनी प्रेमिका का ध्यान करने लगे, वो स्थिति है। बाजार के बीच में भी रह करके अगर आपकी भावना गहरी है, आप अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को याद करते हैं, तो वो स्थिति लानी है। ज्ञान को, बुद्धि को, समझ को इस स्तर तक उतारना है अपने मनोजगत पे कि न्यायमयता, समत्व दृष्टि, समझ वो आपके चरित्र का अंग बन जाए। तो ये प्रश्न है अर्जुन का, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थित प्रज्ञ किस तरह से बोलता है, किस तरह से विहार करता है, उसको बताते हुए कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में आए हुए सभी कामनाओं से जब मुक्ति उत्पन्न हो जाए, मुक्ति हो जाए, उसको छोड़ दें आप। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और दुखेषु अनुद्विग्न मनहि सुखेषु विगति। दुख से उद्विग्नता ना हो, क्योंकि दुख भी आपके मन के कारण है, आपकी समझ के कारण है, आपकी आकांक्षाओं के कारण है कि ये प्राप्त हो जाए तो सुख होगा और अप्राप्त रह गया तो दुख हो गया। इंद्रियों के
की संतुष्टि हो गई तो सुख हो गया, कोई चीज खा ली तो स्वादिष्ट लगी, नहीं खाई तो दुख हो गया। लेकिन जब आपके अंदर ये समझ हो जाएगी, माँ की समझ जैसे होती है कि उसने नहीं खाया, बच्चों ने खा लिया, स्वाद बच्चे को लगा, जैसे माँ अपने गोद में लेकर के बच्चे को उठाई हुई है और एक नर्स आ रही है, उसको सुई लगा रही है, तो सुई लगाने जा रही है वो नर्स उस बच्चे को, लेकिन माँ के चेहरे को देखिए, दर्द लग रहा है, इससे हो रहा, लग रहा है इससे सुई लग रही है, क्योंकि माँ ने अपने शरीर का एक्सटेंशन उस बच्चे में देखती है, समझती अंदर से, रागात्मक रूप से, इंट्यूटिवली जो मदर का जो भाव है वो अपने बच्चे तक विस्तारित है। सुई उसे लगने जा रही है, चोट माँ को पहुंच रही है, भूख बच्चे को लगी है, रो बच्चा रहा है, लेकिन भूख की फीलिंग माँ को हो रही है, क्योंकि उसने अपना विस्तार कर लिया है। तो अगर आपके अंदर मातृत्वमयी प्रेम जो शासक है, अगर प्रजा के प्रति उसके अंदर मातृत्वमयी प्रेम उत्पन्न हो जाए, तो किसी न किसी तरह से उस अपनी प्रजा के दुखों को दूर करने की वो कोशिश करेगा। फिर उसमें कहाँ वो राजनीति देखेगा और कहाँ पार्टी बंदी देखेगा, वो तो जहां मौका मिला सेवा का तहाँ सेवा करेगा मातृत्व भाव से, कि इसकी भूख दूर हो जाए, इसको दर्द ना हो, इसको कष्ट ना हो। वो पितृत्व भाव, वो मातृत्व भाव अगर आपके अंदर जागृत हो गया, तो कृष्ण के अंदर संपूर्ण सृष्टि के प्रति वो मातृत्व भाव है, वो भाव जगाने की, करुणामय भाव जगाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन के अंदर, कि केवल अपने सगे संबंधियों में अपने विस्तार को मत देखो, उससे और आगे बढ़ाओ, जितने लोग हैं सब तुम्हारे हैं, संपूर्ण प्रजा तुम्हारी है, संपूर्ण सृष्टि तुम्हारी है, और फिर उसमें न्याय और अन्याय की स्थापना देखो कि कौन व्यक्ति अन्याय करके उसका अनिष्ट कर रहा है, उसका निर्मूलन करना जरूरी है, इसलिए युद्ध लड़ना जरूरी है। डॉक्टर को कोई द्रोह नहीं है मरीज से कि उसके अंग पे वो चाकू का वार करेगा, वो चाकू इसलिए चला रहा है कि पूरे शरीर का कल्याण होना है, वो नासूर पूरे शरीर में न फैल जाए, इसलिए वो चाकू चला रहा है। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है सैनिक को एक आतंकवादी से, पुलिस वाले को, उस पर गोली इसलिए चला रहा है कि इसको अगर आज फ्री छोड़ दिया तो इतनी सारी पब्लिक को मार डालेगा, इसलिए इसको निर्मूल करना, इसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, इसलिए उस पर अस्त्र चला रहा है। तो जब करुणामयी भाव, जब चेतना का भाव संपूर्ण सृष्टि के साथ जुड़ जाएगा, और फिर वो जैसे मातृत्वमयी फीलिंग होती है जो सबके साथ, आपकी संवेदना जब सबकी संवेदना के साथ जुड़ जाएगी, इतना विस्तारित हो जाएगी, आपकी करुणा इतनी विस्तारित हो जाएगी, जब बुद्धमयी कृष्णमयी करुणा हो जाएगी आपके अंतःकरण में, आपके अंदर जब आपका भाव समुद्र, करुणामयी समुद्र इस तरह से हिलोरे लेने लगेगा, तो फिर आप उसमें सबको नहलाएंगे, फिर उससे अपने पराये का बोध भी मिट जाता है, फिर दूसरे बच्चों का कल्याण भी आप करते हैं, फिर उनका विभेद नहीं करते, फिर उन सबका कल्याण करने लगते हैं। उस स्थिति में वो स्थित प्रज्ञा हो जाती है। तो दुखेशु अनुद्विग्न मनई, अनुद्विग्न, दुख से अनुद्विग्न आप क्यों रहते हैं? क्योंकि आप जान जाते हैं कि सुख और दुख आपके मन और इंद्रियों के कारण हैं। वस्तुतः सृष्टि की विविध प्रक्रियाएं चल रही हैं, क्योंकि सृष्टि की संरचना इस तरह से है जो विज्ञानमयी है, उसका एक अलग कार्य कारण है, उसका अलग से काज और इफेक्ट की रिलेशनशिप के तहत घटित हो रही है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। आप उसमें हस्तक्षेप केवल इस रूप में करें जिस रूप में आपसे अपेक्षित है, और जितना हस्तक्षेप आप करने के लिए पैदा हुए हैं, आपके हस्तक्षेप की कुछ सीमाएं हैं, उसके अंदर ही आपका इंटरप्ले हो सकता है, आप प्ले कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड जब आप जाएंगे और प्रभावित करेंगे सृष्टि को, तो आप अपनी समझ से हट के काम कर रहे हैं। तो दुखेशु अनुद्विग्न मनई सुखेशु विगत स्पृहा, सुख के प्रति ऐसी स्पृहा न हो जाए कि लीगल इलीगल तरीके से कुछ भी चीज हड़पने लगे, क्योंकि वो चीज आपको आनंदमयी लगती है, जैसे दुर्योधन कर रहा है, या जैसे चोर करता है, या जैसे डकैत करता है, दूसरे की चीज हड़पने की कोशिश करता है, या जैसे बेविचारी रावण करता है, या जैसे आज भी आप राजनीति में देखते हैं कि लोग हर तरीके से जो है जीतना चाहते हैं, हर जीत के प्रति आपका भाव हो। बीत राग भय क्रोधा स्थित है, सभी बातें कह दी, इसी में सब बातें आ गई। राग भय और क्रोध सबसे मुक्ति। राग कहाँ चोट कर रही है, भय कहाँ चोट कर रहा है, ये समझने की। बीत माने परे चले जाए आप। राग क्या है? किसी के प्रति अट्रैक्शन और रिपल्सन,
भय कि आपके भविष्य का क्या होगा, आज ही सब चीज आप सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। प्रकृति अपने नियमबद्ध तरीके से सब चीजों को उद्घाटित करती है, लेकिन आपके अंदर इतना भविष्य को लेकर भय है, अपनी संतति को लेकर भय है कि आज ही सब इकट्ठा कर लें, लीगल इलीगल तरीकों से घर भर लें, इतना भक्षण कर लें, आज ही सब कुछ कर लें। तो जब आप क्रोध में आवेश में होते हैं तो गलत निर्णय लेते हैं। जरा शांत होने की कोशिश करिए। जब आप भय में होते हैं, एक तरीके का भय भी सता रहा है अर्जुन को कि मेरे अपने मारे जाएंगे, अपनी प्रज्ञा को अगर भय के प्रभाव से मुक्त कर दे तो सही निर्णय ले लेगा। तो भाग जाना चाहता है, इसीलिए भयमयी होके आप भाग जाते हैं कि मैं हार जाऊंगा, हारने का भय आ गया। देखिए, आपको अपनी स्वाभाविक स्थिति में ही लाना चाहते हैं कृष्ण। बस पूरी गीता का उपदेश आपको आपकी स्वाभाविक स्थिति में लाने का उपक्रम मात्र है। तो क्या क्या प्रभाव आपको अपनी स्वाभाविक स्थिति से विचलित करते हैं, उनका विवेचन है। बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स है पूरा समाज, पूरी सृष्टि, पूरी जीवन संरचना। भय, अगर आप भय के केमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ लें, बल्कि जो अपने जो साइकोलॉजिकल एनालिस्ट हुए हैं, साइको एनालिस्ट फ्रायड हुए हैं, एडलर, जुंग, ये सब यही कहते हैं कि अहम, काम और भय, इनके प्रभाव से अगर आपने मुक्ति पा ली तो आप फिर ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे जो आपको परमोत्पादकता दिला सकने में सक्षम आपकी मानसिक स्थिति हो जाएगी। तो अहम, काम और भय के प्रभाव कैसे होते हैं, वही चीज यहाँ कह रहे हैं, राग, भय और क्रोध के प्रभाव। जरा ठहरिए, जरा सोचिए कि आप क्रोधमयी होकर जो निर्णय ले रहे हैं वो कितना सार्थक है। आप कई बार एकदम प्रतिक्रिया कर जाते हैं, पशुवत प्रक्रिया अपने क्रोध में। उससे आप निरपेक्ष होकर के, जरा शांत होकर के, जरा गंभीर होकर के, जरा प्रगाढ़ प्रज्ञा की स्थिति में प्रवेश करके अपने ध्यान को प्रवेश करा के फिर निर्णय लीजिए। फिर देखिए कितना सही होंगे आपके निर्णय। भयमयी है हर व्यक्ति, देखते हैं किसी को अपने भविष्य का भय है, किसी को प्रतिक्रियामयी, बचपन से उसकी जो कंडीशनिंग हुई है माइंड की, उसमें सिक्योरिटी फीलिंग आ गई है। आज जीवन की आपाधापी में व्यक्ति इतना मशगूल हो गया है, इतनी कंडीशनिंग हो गई है, बचपन से ही वो देखता है। उपभोक्तावाद क्यों प्रभावी है आज? क्योंकि बचपन से ही हम तरह तरह के उपभोगों का ही जीवन जीते हैं। पैदा होते ही आप ऐसी संस्कृति में, ऐसी कल्चर में, ऐसी जगह में, ऐसी सभ्यता में जीवित हुए हैं, पैदा हुए हैं। नहीं तो अगर आप आदिवासी होते तो आप देखते कि जिस तरह से जंगल के जीव पैदा होकर के अपना आनंद से जीवन बिताते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही बिताते। लेकिन आज आपको घर की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, तरह तरह की चीजें खाने की जरूरत है, फिर तमाम विकार हैं वो आपको प्रभावित करते हैं, फिर सोशल स्टेटस प्रभावित करता है, फिर संबंध प्रभावित करते हैं। उनकी जरा केमिस्ट्री को जरा तुलना करिए कि जो आदिवासी व्यक्ति हैं वो कितने कम में काम चलाते हैं। गांधी जी यही कहते थे कि बहुत कम में काम चला के जरा देखिए, बहुत कम कपड़ों में काम चल जाएगा। फिर कपड़े लाने का जो उद्यम है उसमें जो आप फंस जाते हैं उस चक्री में, फिर स्टेटस, आप बहुत अपना समाज में आपको डर है कि कल क्या होगा, आपका स्टेटस अगर कम हो गया तो क्या होगा, तो उसके लिए फिर आप निरंतर प्रयास करते हैं और उसी में उलझ के और फंस के रह जाते हैं। बहुत सादा, बहुत सरल, बहुत सामान्य जीवन जीने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे आपकी आवश्यकताएं बहुत कम हो गई। तो जो तमाम तरह के सभ्यता के उपागमों के और उपक्रमों के प्रभाव आपकी कंडीशनिंग किए हुए हैं, उनसे जरा धीरे धीरे मुक्त होने की कोशिश करिए। तो ये जो राग, भय और क्रोध हैं, इनके प्रभावों से राग क्यों उत्पन्न हुआ है, अहम क्यों उत्पन्न हुआ है, भय क्यों आया है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसकी कीमिया। उसमें विचार करने की कोशिश करके और फिर आप जब उनसे मुक्त हो जाए तो समाधि की स्थिति पहुंच गए। तो जरा राग कितने रूपों में आया है जरा विचार करिएगा। धृतराष्ट्र को एक तरीके का राग ही था अपने पुत्र के प्रति, जो उसे न्याय से लगातार वंचित करता रहा और न्याय का समर्थन करते रहे। इतने बड़ी सभा में वो द्रौपदी का चीरहरण कर रहे हैं, धृतराष्ट्र का बोल नहीं निकल रहा, अपने पुत्र के प्रति इतना राग है। तो ऐसा जब राग हो जाए तो फिर कल्याण नहीं हो पाएगा पूरे समाज का और आपका भी। फिर कहते हैं श्री कृष्ण, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम
न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरी तरह से समझने की कोशिश करिए। हर जगह कोई बहुत किसी चीज के प्रति अटैचमेंट नहीं है, किसी चीज के प्रति। यह सर्वत्र अन अभि स्नेह, स्नेह होना, अभी स्नेह होना, अटैचमेंट की अवस्था तक जाकर के, और सर्वत्र अभी स्नेहमयी अवस्था में पहुंच जाना। तो उससे जब आप मुक्त हो जाएं, अन अभी स्नेह वाली स्थिति में पहुंच जाए, माने अटैचमेंट को आप देखिए कि कितने रूपों में आप अटैच्ड हैं, उसकी एनालिसिस करिए। और शुभ और अशुभ माने आपके अनुकूल और प्रतिकूल, अच्छा और बुरा जो भी प्राप्त होता है, उससे आप अविचलित रह जाएं सर्वत्र। यह सर्वत्र अन अभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम। शुभ प्राप्त हो या अशुभ प्राप्त हो, उससे जब आप मुक्त हो जाए, न अभिनंदति न द्वेष्ट, न उसका अभिनंदन करता है, रिजॉइस करता है, और न ही उससे हेट करता है, तो समझिए आप स्थित प्रज्ञ हो गए, प्रतिष्ठित प्रज्ञा की स्थिति में पहुंच गए। तरह तरह के मेजर्स हैं, तरह तरह के पैराडाइम्स हैं, तरह तरह के पैमाने हैं, जिनसे आप अपने शील का, अपने आचरण का, अपने चरित्र का, अपने व्यक्तित्व का आकलन करें, तो आपको गीता का एक एक श्लोक, एक सूत्र नजर आएगा, एक पैराडाइम नजर आएगा, एक कसौटी नजर आएगा, जिसमें कस के आप अपने आप को देखते रहिए कि आपका सोना जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो विकारी हो गया है, उसमें मिलावट आ गई है। तो तपाते रहिए, एक श्लोक पकड़िए और उसका विवेचन करिए, उस पर क्या कहा गया उसमें मनन करिए, और फिर अपने आप को सोचिए कि क्या आप रागमयी हो गए हैं, क्या आप अभिरागमयी हो गए हैं, अभिस्नेहमयी हो गए हैं। तो अनभिस्नेह की अवस्था में चले जाइए। शुभ और शुभ से बहुत विचलित न होइए, क्योंकि शुभ और अशुभ के जो पैराडाइम हैं, ये समाज रचता है। कोई चीज बहुत शुभ है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत अच्छी है, और कोई चीज बहुत बुरी है। वो हो सकता है आज के समय में उसको बड़ा शुभ मानते हो, कोई चीज की प्राप्ति हो जाना, बहुत रईस हो जाना, बहुत सुंदर स्त्री का वर्ण कर लेना, बहुत अच्छा पद पा जाना। अब कल्पना करिए, बहुत अच्छा जब आप पद पा जाते हैं, बहुत रईस हो जाते हैं, सोच लीजिए पोजीशन के लिए आदमी बहुत, क्योंकि लगातार आपके जीवन को जीने के लिए तमाम संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत तो होती है कुछ संसाधनों की, क्योंकि अस्तित्व को बचाना है, अस्तित्व को अपने परम सिद्धि तक ले जाना है। लेकिन प्राप्त करने की, अचीव करने की और उसे अर्जित करने की बार बार की प्रवृत्ति ऐसी ऐसी प्रवृत्ति की आप खूब और रख लेना चाहते हैं, और रख लेना चाहते हैं, और फिर आप उसमें बंधते चले जाते हैं। जरा देखिए, जो बहुत रिच आदमी है, वो एक तरीके का उसको विकार हो गया, उसका जो धन है वो उसको उतना समय नहीं लेने देता कि वो सांस ले, फुर्सत में विचार करे, अंतर मंथन करे, कुछ दोस्तों के बीच में बैठ जाए, कुछ आनंदमयी पल बिता ले, कुछ प्रेममयी पल अपनी पत्नी के साथ बिता ले। उतना भी समय नहीं पाता। जो बड़े लोग हैं वो उतना भी समय नहीं पाते। तो एक तरीके का विकार हो गया, जो आपके संतुलित जीवन से आपको वंचित कर रहा है। बहुत पद हो गया, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, प्रधानमंत्री जी हैं जैसे, तो उनकी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो थोड़ा ध्यान करने का, थोड़ा अपने लोगों के बीच बैठने का, अपने संबंधियों के बीच बैठने का भी समय नहीं है उनको। तो एक तरीके की समस्या हो गई। तो किसी चीज की अति होना, बहुत बड़े पद में पहुंच जाना, बहुत धन अर्जित कर लेना, खूब कपड़े हो गए, आप सोचिए बचपन में बड़ी इच्छा होती है तरह तरह के कपड़े हो, पर अगर 150 जोड़ी कपड़े हो गए तो उसको व्यवस्थित करने में, उसकी ड्राई क्लीनिंग कराने में, उसमें सीलन लग रही है, उसी में आप पूरा समय बिता देंगे और परेशान रहेंगे। जीवन में तो बहुत अल्प समय मिला है संतुलित जीवन जीने का, उसको धन के संरक्षण में ही बिता दे रहे हैं आप। बहुत जो नेता है उनको टाइम ही नहीं मिलता है, इनसे भी मिलना है, इनसे भी मिलना है, इसके मुंडन में जाना है, छेदन में जाना है, वोट कट जाएंगे, एक समर्थक हट जाएगा, दूसरी पार्टी में चला जाएगा। तो बहुत बड़े पद में जाकर, बहुत रिच होकर, बहुत पोजीशन करके भी आप एक तरीके के बंधन में बंध जाते हैं, और आप वंचित हो जाते हैं समय से, तमाम संबंधों से, प्रेम, सच्चे प्रेम से। सच्चे प्रेम करने वाले तो 4-6 उनसे नहीं मिल पाते, झूठे संबंधों में भ्रमित पड़े रहते हैं। तो जरा विचार करिए कि शुभ और अशुभ क्या है, सब समाज सापेक्ष है। एक समय में जैसे जब सन्यास का युग आया, जब बौद्धों ने भी ये कह दिया कि भाई
सब कुछ त्याग देना चाहिए, तो उस समय जो पोजीशन था उसको विकार माना जाने लगा था। लेकिन अब कृष्ण कहते हैं ऐसा भी विकार मत मान लीजिए कि आप जो है सब कुछ छोड़ के चले गए और भूख लग रही है, अब आपका शरीर आपको बार बार परेशान कर रहा है कि आपको खाना है, क्षुधामयी है आप, तो फिर कहीं भीख मांगने जाएंगे, वहां वो मना कर देगा, व्यक्ति आपको कुछ नहीं देगा, फिर दूसरी जगह जाएंगे फिर मना कर दिए जाएंगे। तो दारिद्र भी एक तरीके की बहुत समस्या है समाज में। जो आपको देखेगा वही आपको जो है ठोकर मार के चला जाएगा, क्योंकि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो आप सोचते हैं कि भाई आपको तो कुछ थोड़ा सा ऐसी स्थिति होनी, तो बड़ी संतुलित स्थिति की ओर जो है संकेत करते हैं कृष्ण। तो शुभ और अशुभ जो है वो सब समाज सापेक्ष होते हैं, समाज जो है गढ़ता है इनके पैमाने। फिर आपके मन में आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, पैदा हुए हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस तरह के पीयर के बीच में रहते हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, उसको आप अच्छा बुरा मानने लगते हैं। लेकिन जब आप उसको उसकी केमिस्ट्री को समझ जाए, देखिए उससे भौतिक रूप से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन मानसिक रूप से मुक्ति की बात चल रही है। गीता का यही मकसद है कि आपके कुछ धन भी होगा, आपके घर भी होगा, आपके कपड़े भी होंगे, आपका पद भी होगा, आपको काम भी होंगे, सब कुछ को रहते हुए, सब कुछ की फिलॉसफी को समझकर, उसके प्रभावों को समझकर आप उससे मानसिक रूप से मुक्त हो जाएं, न उससे अभिनंदन करें और न उससे द्वेष करें, तो समझिए आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। एक और सूत्र दे दिया, एक और सूत्र देते हैं, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक और कसौटी बड़ी सुंदर सी है, कछुए को देखिए जरा ध्यान से, क्या करता है कछुआ, चारों तरफ से अपने समंगों को, जो उसका काठ है जो उसके ऊपर रहता है, समेट के उसके अंदर कर लेता है। अब उसके ऊपर से चाहे कोई आदमी गुजर जाए, चाहे कोई बड़ी भारी चीज रख दी जाए, ट्रक भी गुजर जाए, तो उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो उसने अपने सब अंगों को चारों तरफ से समेट लिया। तो क्या करना है अपने को, अपनी सारी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से, इंद्रियों के विषयों से समेट लीजिए। यदा ते संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वशः। अपने चारों तरफ से जैसे कछुआ सबंगों को समेट लेता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से समेट लीजिए। भाई बड़ी सुंदर बात है। कैसे कि भोजन आप कर रहे हैं, लेकिन भोजन के विषय में आसक्त नहीं हो रहे, भोजन के रस से इतना आसक्त नहीं हो रहे कि बार बार मन आपका ध्यान करने लगे और उसमें आसक्त होने लगे और उसका नशा आ जाए। जो चीजें एडिक्ट करती हैं, जो एडिक्ट लोग हैं वो जानते हैं कि वो आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जो एडिक्शन है, जो मदिरा है, जो धूम्रपान है, वो आपके नर्वस सिस्टम में इतना गहरे जाके बैठ जाता है। भोजन का आस्वाद तो जीव तक ही रहता है, आपकी मानसिक जगत तक ही रहता है, लेकिन वो इतना गहरे तक भौतिक रूप से प्रभावित करने लगता है आपके नर्वस सिस्टम को। जो मदिरा है, जो धूम्रपान है, जो नशे की चीजें, तो उसकी केमिस्ट्री को समझिए। ऐसे ही वासना में अगर आपकी आसक्ति हो गई, आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां, किसी कर्म में आपकी आसक्ति हो गई, ऐसा नशा काम का, ऐसा नशा कि आप सभी चीज को भूल करके काम में ही, जैसे एक दुकानदार है, उसे पैसा पैदा करना है, तो अपने शरीर का स्वास्थ्य भूल करके सुबह 6 बजे से ही खोल दे और रात 12 बजे तक खोले रहे, पैसे का फिर हिसाब करता रहे, तो उसका शरीर बिगड़ जाएगा। संतुलन जहां आपका बिगड़ा, तहां गड़बड़ हुआ। तो इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से समेटना है, वासना में नहीं फंसने देना है। उनकी केमिस्ट्री को, उनकी गति को, उनकी प्रकृति को, उनकी प्रवृत्ति को, कहाँ वो रस आस्वादन कर रहे हैं, कहाँ आवश्यकता के परे जा रहे हैं वो इंद्रियां, वहां उसको समझकर, उसको समेट करके रखें आप, उन पे काबू रखें, उन पे कंट्रोल रखें, और जहां जरूरी हो वहां निकाल दें, वहां यूज करें। क्योंकि शरीर को रखना है तो खाना भी जरूरी है, इनकी तुष्टि भी जरूरी है, फिर इनका निग्रह करें। वही निग्रह है, जहां जरूरी हो वहां भौतिक रूप से उसका पान भी करें, लेकिन उसके रस को अपने मानसिक स्तर से दूर रखें। तो ये तुलना की। इसी पे उन्होंने बताया कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहि। जो निराहारी है, विषयों का पान नहीं कर रहा, वो मन से अगर मुक्त नहीं हुआ, उसका रस नहीं मुक्त हुआ,
मन में उसके रस का भाव भरा हुआ है तो वो मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति परम को देख लेता है, परम को जान लेता है, परम मतलब इंद्रियों के भी परे जाकर के चेतना के स्रोत में उपस्थित पहुंच जाता है और पूरी केमिस्ट्री को देखने लगता है, उसका हृदय जगत प्रकाशित हो जाता है उस परम के ज्ञान से, प्रकाश से, उसके तत्व से, उसके उसके कारण से, काज और इफेक्ट से, तो फिर वो उससे मुक्त हो जाता है। दूसरा ये है कि आपका जो इष्ट है उसमें जब आपका ध्यान लग जाए, जैसे मंत्र जाप कुछ लोग करते हैं, तमाम हमारे यहाँ जो मार्ग हुए, विविध मार्ग हुए, भारतवर्ष में बड़ी स्वतंत्रता रही हमारे दार्शनिकों की और हमारे धर्मशास्त्रियों की, कोई एक मार्ग नहीं दिया गया। और लास्ट में उसी श्री कृष्ण के सभी धर्मों से मुक्त हो जाओ, सभी मार्गों से, धर्म मतलब मार्ग, वहां पे सभी मार्गों से मुक्त हो जाओ। मार्ग से मुक्त की बात क्यों कही गई? आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के मुताबिक आपको जो मार्ग ठीक लगे उसको चल पड़िए, पहुंचना पीक तक ही है। तो एक जो ज्ञान मार्गी हुए वो ज्ञान में आनंदित रहते हैं, सत्संग होता रहता है, ज्ञान की बातें होती रहती हैं, उसमें उनको बड़ा आनंद रहता है। पंडित प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हुए, इंट्रोवर्ट टाइप के जो हुए, किसी को कर्म में आनंद आता रहता है, सत्कर्म करते रहते हैं, किसी को दान में, सहायता में, सेवा में, अहिंसा में, सत्य में, जिसमें जिसकी प्रवृत्ति। कुछ लोग बीच में मन को बार बार आप जो है ना, जैसे निग्रह के लिए जरूरी है कि आप छोड़ना सीखें। खूब जीवन में हम लोग हरदम ग्रहण ही करना सीखें, लेना ही सीखें, अर्जित ही करना सीखें, तो जरा छोड़ना सीखें। तो छोड़ने के लिए मन को एकाग्र, सब चीज मन से ही ग्रहण होता है, फिजिकल कुछ नहीं है। फिजिकल के परे हमारा जो साइंस है, वो हमारा जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय स्थिति तक जाता है। बार बार हम अपने जो है स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण तक की यात्रा करते हैं, काया से, इंद्रिय से, मन से, अहम से, बुद्धि से, चेतना तक की यात्रा करते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय से आनंदमय की यात्रा करते हैं, निरंतर आंतरिक होते हैं। फिजिकल छोड़ना पकड़ना नहीं, मन से आप खूब ग्रहण करते हैं, आपकी प्रवृत्ति ग्रहणमयी हो गई है, खूब लेना चाहते हैं, जरा कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। तो फिर जो हमारे तमाम साधक हैं वो साधना के विभिन्न मार्ग खोजते हैं। कोई हमारी सांस में मन रमाते हैं, कहाँ से कहाँ, मूलाधार से शुरू करिए, स्वादिष्ठान तक जाइए, मणिपुर तक जाइए, अनाहत तक जाइए, विशुद्धज्ञ तक जाइए, आज्ञा चक्र तक जाइए, फिर सांस निकालिए तो फिर नीचे उतरिए, फिर ऊपर चढ़िए, फिर नीचे उतरिए। सांस के सहारे विविध चक्रों की यात्रा कराते हैं, तमाम विकारों से कुछ समय के लिए मन छूट जाता है। तो वो जो क्रिया योग है, इसी तरह से साधना का पंथ है दूसरा, बीज में फोकस, सोहम शिवोहम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म सोहम। तो आप जो है, जो परम है, जो बीज है सृष्टि का, उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और शुरुआत ही हमारे यहाँ अहम ब्रह्मास्मि से, बीज मंत्र से ही शुरुआत करा दी जाती है। हमारे जो शिक्षा ग्रहण करने जब कोई शिष्य आता है तो शुरू से ही उसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का एक अंग हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इतनी विशाल भावना तमाम छोटी छोटी चीजों से। तो आप आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, सबसे मुक्त हो गए। आप भारत के हैं, आप अमेरिका के हैं, मुक्त हो गए। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, मुक्त हो गए। आप ये मार्गी हैं, आप वो मार्गी हैं, मुक्त हो गए। आप गोरे हैं, काले हैं, मुक्त हो गए। स्त्री हैं, पुरुष हैं, मुक्त हो गए। आप नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, मुक्त हो गए। आप छोटे हैं, बड़े, मुक्त हो गए। अमीर गरीब मुक्त हो गए। आप सीधे ब्रह्म हैं, बस सभी चीज से आपको मुक्ति करा दिया गया। तो शिक्षार्थी हमारे यहाँ जब आता है, सीधे एक बीज मंत्र दे दिया, आजीवन यही मंत्र लिए रही। जब परम से आप जुड़ गए तो तमाम छोटी छोटी चीजें जो अटैचमेंट्स हैं, जो आपके अंदर विकार उत्पन्न करते, आपको अटैच करते, आपको अपनी साइड लेने के लिए बाध्य करते, उन सबसे आप मुक्त हो गए। देखिए कितनी विशाल भावना हृदय में भर गई, सारे वादों से मुक्त हो गए, जातिवाद से, भाई भतीजावाद से, किसी पॉलिटिक्स से, सबसे मुक्त हो गए। हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, जरा भाव तो समझिए। सो हम, मैं वह हूँ, वह कौन? परम, जिसने सारी सृष्टि बनाई है। इतना बड़ा भाव, केवल इतने भाव आ जाए कि सबके अंदर एक ही जैसा लाल रक्त है, सब व्यक्ति मनुष्य हैं, इतना ही भाव आ जाए तो आप कितने परम हो जाते हैं, कितना करुणामयी हो जाते हैं, कितना अपने पराये के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, दाऊ और मी के भेद से मुक्त हो जाते हैं, मैं और तुम के भाव से मुक्त हो जाते हैं। जरा देखिए, तो जब आप परम से सीधे शिव हूँ, मैं शिव हूँ,
क्या काम है शिव का? कल्याण करना है, पूरी सृष्टि का कल्याण करना है। इतना परम भाव, इतना परम बीज, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, वही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम वही हो, ये भाव। ऐसे ऐसे बीज मंत्र हमारे, तो ऐसे बीजों में जब आप फोकस करते हैं तो आप और परम होते जाते हैं, आप मुक्त होते जाते हैं, विशाल होते जाते हैं। और पूरी गीता इसी बंधन से मुक्त की यात्रा है। ऐसे ही अर्जुन के जो छोटा छोटापन है, केवल अपने परिवार तक ही उसकी नजर है, उस छोटी चेतना को बढ़ाकर विस्तारित कर ब्रह्म की चेतना से जोड़ दी जाए, परम की चेतना से जोड़ दी जाए, समस्त विकारों से मुक्त हो जाएगा। यही यात्रा है, मैं से पर से परम की यात्रा यही है। अपने से मुक्त होके पर तक जाइए, पर से जुड़िए, करुणा का विस्तार, मातृत्व में विस्तार करिए। बुद्ध यही तो कहते थे, जरा माँ का भाव भरिए, एक बार प्रेम करना तो सीखिए, किसी से तो प्रेम करिए। अपने से आप विस्तारित होते हैं, आपकी संवेदना जुड़ जाती है, फिर उसी संवेदना को और विस्तारित करके परम से जोड़ लीजिए। तो मैं और पर से ऊपर उठ करके उससे परे जाकर ईत होकर जब आप परममयी हो जाते हैं, तो वही तो बीज अक्षर, तो कुछ मंत्र दिए जाते, तो कुछ मार्गों में, ज्ञान मार्गों में मंत्र पे फोकस करते हैं। अब आइए, हमारे जो साकार पूजा है उसमें ऐसे इष्ट को रखा गया जो बहुत परम थे, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ऐसे महिमामयी गुरु नानक जी, ऐसे महिमामयी व्यक्ति जिन्होंने इतना उदात्त जीवन जिया, जिन्होंने सिर्फ सत्कर्म किया, जिन्होंने अपनी समस्त सुख सुविधाओं को छोड़ दिया सृष्टि के लिए, नीति के लिए, न्याय के लिए। उन सबके चरित्रों पर, उन सबके जीवन पर, उनके गुणों पर जब आप फोकस करेंगे, उनका गुणानुवाद करेंगे, सत्संग करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उससे आपका परिष्कार होता जाएगा, आप वैसे गुणमयी होते जाएंगे। आप जैसा विचार करेंगे, जो व्यक्तित्व को आदर्श मानेंगे, आप वैसे ही होते जाते हैं। कहते हैं पति पत्नी भी साथ रहते रहते काफी समय बाद एक जैसे हो जाते हैं, एक समय से भाव आने लगते हैं। तो अच्छे व्यक्तियों के, अच्छे महान व्यक्तियों के, ऐसे परम पुरुषों के, ऐसे सकार ईश्वर के भाव, ऐसे उनके गुणों का अनुवाद करते करते आप वैसे ही होते जाते हैं, आपके विकार मुक्त होते जाते हैं। ऐसे कुछ लोग जो है वो नदी की उपासना, कुछ वृक्ष की उपासना, ऐसे परम कल्याणमयी नदी जो जिसका अस्तित्व ही दूसरों का को की क्षुधा का, दूसरों की प्यास का उन्मूलन करने के लिए है। ऐसे वृक्ष जो ऑक्सीजन देते हैं अपने शरीर से निकाल करके, ऐसे तमाम वृक्षों में, ऐसे उन पे ध्यान करके, तो ये जो कुछ समय के लिए इन तमाम छोटे छोटे संबंधों से, विकारों से ऊपर उठकर जब आप परम से जुड़ते हैं और फिर भक्तिमय होते हैं, तो आपका परिष्कार होने लगता है। इस तरफ ध्यान देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस परम दृष्टवा निवर्त। ये है परम, ऐसा है परम जिसमें आपका भाव जब जुड़ जाए परम से, तो आपका जो बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, पान, नशा, वासना, व्यभिचार, सब से आप मुक्त हो जाते हैं जब परम देख लेते हैं। क्योंकि आपका ध्यान जो है छोटी चीजों में रमता ही नहीं, फिर बड़ी चीजों में रमने, बड़े गुणानुवादों में वहां आनंद आएगा, कल्याण में आनंद आने लगेगा आपका। ऐसा परम दृष्टवा निवर्तित है। तो मेरा ख्याल है समय अब 3-4 श्लोकों में ही समाप्त हो गया, और मैं ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि दूसरे अध्याय का आरंभ जो है वो चेतना की सर्वत्र उपस्थिति से, जो कभी समाप्त नहीं होती, ये जो स्थूल शरीर है यही अपना रूपांतरण करता है, यहाँ से बात शुरू हुई थी। और क्रमशः शरीर के स्तर पर आकर, समाज के स्तर पर आकर कि एक योद्धा का कर्तव्य युद्ध करना है, यहाँ से बताकर फिर कैसे सम्मय स्थिति में लाया जाए, कैसे कर्ममयी किया जाए, और कर्ममयी होते हुए कैसे विविध फलों के प्रभाव, वासनाओं, आकांक्षाओं के प्रभाव से मुक्त रखा जाए, ऐसा सम्मय व्यक्तित्व बना दिया जाए अर्जुन को। ये सारे अभी 2-4 अंकों में मैं कोशिश करूंगा कि जो छूट गया दूसरे अध्याय में तमाम सारे श्लोकों का गहन अर्थ, उसमें हम लोग पुनः लौट करके आए, तो ताकि स्थूल से लेकर के सूक्ष्म अंतःकरण तक ऐसा परिष्कृत व्यक्तित्व, खरा सोना बन जाए अर्जुन, कि वो जो है विचलित ना हो और कर्तव्यनिष्ठ हो करके अपने अस्तित्व की, अपने जीवन की परमोत्पादकता को प्राप्त कर सके, फुल फ्लावरिंग को प्राप्त कर सके। इस विचार के साथ श्री कृष्ण तरह तरह से, कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से, कभी इस तरह के मानदंडों से, कभी उस तरह की उपमाओं से नीति का, कर्तव्यों का प्रतिपादन करते हैं, ताकि उसके समझ
जो है परिष्कृत हो जाए और वो अपनी परमोत्पादकता को प्राप्त कर सके। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधे साहब। और गीता का सहज भाग पाठ खोल लिया आपने। अब हम अनम्यूट कर देते हैं। जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो इस संबंध में, वो आदरणीय डॉक्टर एस एस बुधे साहब से पूछ सकते हैं। जैसा आपने जैसे कि बताया, गीता का जो पूरा उद्देश्य है वो कृष्ण व्यक्ति को स्वाभाविक स्थिति में लाने के लिए है, मतलब। और जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे थॉट है कि जो है उसको है समझ कर स्वीकार करें, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसा ही उसका समाज में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्वभाव ही कहीं ना कहीं वो भाव आएगा ना अंदर से। तो थोड़ा सा इसमें और बताएंगे, मतलब कैसे, मतलब किस प्रकार से। वैसे बताया तो आपने काफी दिया। आपकी साउंड बंद है रखिए। जी, वस्तुतः व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति से हिल गया है। अच्छा, किसने हिलाया है? इन्हीं इंद्रियों ने हिलाया। हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है। किसने हिलाया है? इसी समाज ने हिलाया है। किसने हिलाया है? इस समाज की तमाम तरह की बातों का, शुभ अशुभ का, तमाम तरह के श्रुत और श्रोतव्य का प्रभाव पड़ा है हम पे। तो हम पे अपनी इंद्रियों का, हमारी समझ का, हमारी ग्रेस्पिंग जिस रूप में समाज के तमाम मानदंडों की हुई है उनका, हमारे अहम का, हमारे काम का, भय का, मनोजगत के ही मनोविकारों का हम पे प्रभाव पड़ा है और हम अपनी स्वाभाविक स्थिति से हिल गए हैं। हमारे अंदर की जो प्रज्ञा है, जो स्थित प्रज्ञा है, वो विचलित हो गई है। कई बार बातें समझ में नहीं आती, ये भी ठीक लगता है, वो भी ठीक लगता है। जब आप उस पर कहाँ विचार विमर्श करते रहते हैं तो सोच सोच के समस्त विकारों से मुक्त होके फिर आप स्वाभाविक स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो ये है। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य स्वाभाविक स्थिति तक लाना है, लेकिन स्वाभाविक स्थिति क्या है उससे हम भटके हुए हैं, उससे हम हिले हुए हैं। तो क्या तो है वो वहां पर स्वाभाविक स्थिति? क्या है एक स्वाभाविक स्थिति? क्या ब्रह्म है? देखिए, हर व्यक्ति की चेतना जो है व्यक्ति को तमाम चीजें बताती है कि आप क्या हैं। जैसे आपके स्थूल शरीर का एक स्वभाव है, उसकी एक प्रकृति है, एक प्रवृत्ति है। आपको संतुलित खाना खाना है, लेकिन आपका जो जो स्वाद का की प्रवृत्ति है वो कई बार जो है ना वो कंडीशन हो गई, आप हिल गए। आप फिर अच्छा अच्छा खाना चाहते हैं, मिठाई मिठाई खाना चाहते हैं, भूल जाते हैं कि आपको जो है वो शुगर का रोग हो गया है या हो जाएगा। आप वासनामयी हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कितना आपको किस हद तक, कहाँ तक जाना है। कोई भी सुंदर स्त्री देखी दिखी उधर आप आकृष्ट होने लगे। सृष्टि की प्रक्रिया में सुंदर के प्रति आकर्षण की प्रवृत्ति बनाई भगवान ने, ईश्वर ने, जिसने भी इस शरीर को रचा। क्यों? क्योंकि सृष्टि को आगे बढ़ाना है। लेकिन आप विकारमयी हो जाए, आप जिस मनुष्य का स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक मूल क्या है? स्वभाव से मनुष्य कैसा होना चाहिए? कैसा है प्रभु ने बनाया? देखिए, जो आपके वही पूरी जो यात्रा है, पूरी जो गीता की यात्रा है वो यही है कि देखिए हर व्यक्ति की आंतरिक जो संरचना है, उसकी बनावट है, उसकी जो प्रवृत्ति है, थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग होती है। और हर एक व्यक्ति एक तरह का नहीं होता। उसमें थोड़ी सोच का फर्क है, थोड़ी समझ का फर्क है, थोड़ा विचार का फर्क है। तो जो व्यक्ति जहां रह रहा है, जिस तरह से रह रहा है ना, वो अपने तमाम विकारों से बच के अपनी मूल स्वाभाविक प्रवृत्ति को पा जाए, ये चेष्टा है। अब देखिए, स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, धर्म क्या है, मनुष्य का खुद की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है, वो चीज आप विचार कर करके वो एक शब्द में नहीं बताई जा सकती। जैसे सत्यनारायण व्रत कथा की तरह है। सत्यनारायण व्रत कथा के फल जो है बताते हैं बार बार उस कथा में कि इस तरह से उसने सत्यव्रत का पालन नहीं किया तो ये हो गया, सत्यव्रत का पालन नहीं किया ये हो गया। जब पूरी कथा खत्म हो गई तो लोगों ने पूछा कि भाई सत्यनारायण व्रत क्या है? आप तो उसकी कथा तो बता दिए कि भाई ये थी स्त्री, इसने नहीं पालन किया, इसने नहीं पालन किया। तो सत्य व्रत एक सत्य में स्थिर रहना है। उस व्रत को अगर आप निर्वहन करेंगे तो आप अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। जो लोग भटके उनको ये हुआ।
तो गीता जो है बार बार जब आप सुनेंगे, विचार करेंगे, अंतर मंथन करेंगे, तो खुद सोचेंगे, तो एक एक चीज में आप खुद पाएंगे कि इसमें आपका निर्णय, इसमें आपकी प्रकृति, इसमें आपकी प्रवृत्ति, इसमें आपकी चाल, इसमें आपका व्यवहार, इसमें आपका व्यक्तित्व कहाँ डिगा हुआ है, कहाँ हिला हुआ है, कहाँ गलत है, कहाँ गड़बड़ है। जैसे आप पिता पुत्र के संबंधों को ले लीजिए, उस पर आप धीरे धीरे विचार करिए, सहृदय होकर विचार करिए, तो आप सही स्थिति में पहुंच जाएंगे। पति पत्नी संबंधों में ले लीजिए, बिल्कुल सही। धन कमाने में ले लीजिए, पद में ले लीजिए, आकलन। जी। तो आप अपने आप का आकलन हर स्थिति पे, हर परिस्थिति पे, हर तरह से करना शुरू करिए। धन कमाना, विचार करना, रास्ता चलना, मार्ग चलना, बेटी के साथ व्यवहार करना, बेटे के साथ व्यवहार करना, मित्रों के साथ, यारों के साथ, जीवन जीने में, कपड़ों में, लत्तों में, जहाँ पे लड़ाई हो रही है, जहाँ पे आपने कोई बात किसी से कही थी, ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, कितनी देर तक जाए, कहाँ बैठे, कितना खाएं, हर चीज में संयम बरतना, डिसिप्लिन बरतना, धर्ममयी रहना, न्यायमयी रहना। वही स्थिति जब आप पा जाते हैं, देखिए आइडियल तो नहीं पा सकते, लेकिन आइडियल के करीब पा सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार रहित नहीं हो सकता समाज, लेकिन जितना कम हो जाए उतना ही अपनी परम स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। तो मोदी जी जो है यहाँ पे राम राज्य लाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसी स्थिति ला दें जिससे बहुत कम भ्रष्टाचार हो जाए, जिससे हर व्यक्ति अच्छा काम करने लगे, हर व्यक्ति को अपने विकास के अवसर मिलने लगे, अन्याय की कमी हो जाए, बस वही ध्येय है। तो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ही ला पाए वो स्थिति, वो प्रयास। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब एक छोटी सी, डॉक्टर साहब जरा सा एक सेकंड की, ये डॉक्टर साहब मुझे पता है कि मेरे संबंधों से, रिश्तों से, धन संपत्ति से नित्य वियोग होता चला जा रहा है। नित्य वियोग जो तय है, जब पल पल वियोग है, फिर भी नाशवान वस्तुओं से मेरी आसक्ति बनी हुई है, कोई अनासक्ति योग की परिभाषा दी गीता? एक जगह आप देखेंगे तो 7वें अध्याय में 11वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्ममयी काम भी होना जरूरी है। देखिए जब हम अगर ये सोचें कि किसी ने हमको बनाया, इतना तक हम जानते हैं, हम ना ऊपर जानते हैं ना नीचे जानते हैं, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे ये सब नहीं जानते हैं, केवल इतना जानते हैं कि हम हैं। तो हम हैं तो किसी ने हमको बनाया, ये तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है, तो इस अस्तित्व की परमोत्पादकता को, फुल फ्लावरिंग ऑफ एग्जिस्टेंस को हमें प्राप्त करना चाहिए, प्राप्त करना है, क्योंकि रचनाकार का यही उद्देश्य होगा। अगर हाथ बना है तो हाथ अपनी सिद्धि को प्राप्त करे, पैर बना है तो पैर चले, यही उसकी सिद्धि है, आंखें बनी है तो वो देखे तो सिद्धि है। तो हमें अपने अस्तित्व, अगर हम पूरी तरीके से विरक्त होते चले जाएंगे और सब कुछ छोड़ देंगे, खाना भी छोड़ देंगे, तो हम अपनी परमोत्पादकता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो एक तरह से निराशक्ति योग चलना है, दूसरी तरह से ये आसक्ति योग चलना है। भगवान इसीलिए संन्यास की निंदा करते हैं कि सब कुछ छोड़ के और शरीर धर्म का निर्वहन नहीं कर सकते, समाज धर्म का निर्वहन नहीं कर सकते। तो कर्मणि संसिद्धि मास्ता जन का दे लोक संग्रह में आप संपत्सन कर तो में हरस कि जनक आदि जो हुए उन्होंने कर्म में ही रह करके और फिर अपनी सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उनके शरीर का अस्तित्व और ये लोक संग्रह, लोक कल्याण, लोक भाव तभी संभव हो पाएगा जब वो रहेंगे और करेंगे। आज समाज में अगर अर्जुन सब हटा दिए जाएं तो दुर्योधन हो जाएंगे। तो अच्छे व्यक्तियों का आगमन भी जरूरी है। तो समाज के लिए, व्यक्ति के खुद के लिए, अपने संबंधों के लिए, अपने अस्तित्व की सार्थकता प्राप्त करने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। जो हमने अपने शरीर का विस्तार कर दिया अपने पुत्रों के रूप में, जो हमने एक ऋण हमें बना, जिसने बनाया, पैदा किया, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, उसको अदा करने के लिए हमें अपने पत्नी के प्रति प्रेम भी करना है, उन संबंधों का निर्वहन करना है, तभी उसका भी कल्याण है, अपना भी कल्याण है। तो ये सब देख करके भगवान बुद्ध को, शंकराचार्य जी को जब ज्ञान भी प्राप्त हो गया, उसके उपरांत भी उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। तो हमारे दार्शनिकों ने, हमारे जो साधु संत आदि हुए, उन्होंने ये चीज कहा कि भाई आपके शरीर का अस्तित्व क्योंकि आपने बनाया नहीं है, इसीलिए आप ले नहीं सकते इसको, आप इसको यही रखिए और इसकी परमोत्पादकता तक ले जाइए। तो हमें जो है चींटी जब देखती है कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं इस प्रकृति में क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये तो कितने लोग आते और जाते हैं, तो फिर आप जो है
आप कर्म भाव से छूटने लगता है, तो वहां पे आपको कर्म भाव जगाना पड़ता है। आप ये ईश्वर का धन्यवाद करिए कि मुझे चींटी नहीं बनाया, लेकिन चींटी तो बनाया, तो चींटी रह के मैं चींटी पर जितनी देर तक जीऊं तब तक कल्याण करूं, तब तक मैं प्रेममयी हूँ, तब तक करुणामयी हूँ। तो तमाम धर्मों में देखा जाता है, तमाम यूरोप के जो दार्शनिक हुए वो सब जो है वो जीरो जीरो की अवस्था में पहुंच गए और उन्होंने शरीर छोड़ दिया, किसी ने आत्महत्या कर ली, वो दुखी हो गए, वो निराश हो गए। लेकिन हमारी गीता जो है वो आशा का संचार करती है, वो आनंद का संचार करती है, वो प्रेम भाव जगाती है, करुणा जगाती है कि आप कर्ममयी भी होइए। ऐसे ही अर्जुन जो है वो ऐसे ही हट जाना चाहता है, उसमें परम करुणा भर गई है, लेकिन फिर उस करुणा को और विस्तारित करके कर्ममयी कर देते हैं श्री कृष्ण। ऐसा भाव। ओके ओके, थैंक यू, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अगर आप अनुमति दें, छोटा सा सवाल और आ रहा है मन में, अगर समय ले लेता हूँ। जैसे कि पूरे दिन में 60 से लेके 80,000 थॉट आते हैं पूरे मन में, और 1 घंटे में लगभग 2,500 से 3,000 थॉट आते हैं, और करीबन वही थॉट डेली रिपीट भी होते हैं व्यक्ति के। तो जैसे आपने भी अपने उद्बोधन में वर्ड यूज किया केमिस्ट्री या मन या रस जैसे, तो अगर देखा जाए तो माइंड इज थॉट फैक्ट्री, मतलब माइंड इज थॉट फैक्ट्री, मतलब मन जो है थॉट की फैक्ट्री है। तो रस भी जैसे है वह कि हम जानते हैं, जैसे कि गुटके में रस नहीं है, गुटके में आनंद नहीं है, गुटके में रस में आनंद है, मतलब गुटके में आनंद नहीं है, तो वो रस जो आता है कहीं ना कहीं किसी भी चीज में, जैसा भी आपने किसी पट्टी, तो वो उसमें जानते हैं कि ये गलत है, जैसे आपने कहा दुर्योधन जानता है, पर फिर भी हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो क्या हम ऐसा कैसे प्रयास करें कि उस रस को, जिसको कि जैसे गुरुदेव का थॉट है कि जो चीज शुरू में लगती है रुचिकर, उसका अंत होता है अरुचिकर, और जो शुरू में लगती है अरुचिकर उसका अंत होता है रुचिकर। जैसे जाड़े चल रहे हैं, पराठा अच्छा लगता है, गोभी का, आलू का, जानते हैं अरुचिकर है, वो तो फिर भी फंसते हैं। तो ये कोई ऐसा मतलब ऐसे मतलब टिपिकल सा सवाल है, मतलब कैसे थोड़ा सा इसका अभ्यास करें? वही सवाल 6वें अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण से किया। चंचलम मना कृष्ण प्रमादि बलवत्तरम तस्याहम निग्रहं वायोहि सुदुष्करम। तो श्री कृष्ण 2 शब्द कहे, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मतलब उन्होंने कहा भाई मन तो बहुत चंचल है, मानो मन मौन नहीं रहता, कुछ आप ही कहता है, कुछ आप ही सुनता है, तो थाट के बस, लेकिन कृष्ण कहते हैं थाट के बियॉन्ड चले जाइए आप, अभ्यास से और वैराग्य से। तो मन जो है वो रागमयी होता है, बुद्धि के द्वारा उसको देखिए, और जहां देखे और समझे तो विरागमयी हो जाएंगे। बार बार अभ्यास करिए, तो अभ्यास कर करके उसके परे आप वीतराग हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभ्यास जब आप करेंगे, बार बार निग्रह करने का प्रयास करेंगे, बार बार उस मन की गति का अवलोकन कर लेंगे, अंतर्मंथन कर लेंगे, तो उसके परे आप चले जाएंगे। तो बस ये है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय वागीश जी से निवेदन करते हैं कि 2 शब्द धन्यवाद कहते हैं। आदरणीय वागीश जी। सर बहुत बहुत आभार भदौरिया साहब। और वास्तव में जो प्रश्न 2-3-4 हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं ने पूछे हैं, आपने उनका सही जवाब दिया, और आपने बड़ा सोफिस्टिकेटेड ढंग से जवाब दिया, क्योंकि गीता एक सतत प्रक्रिया है, ये कैप्सूल नहीं है कि आपने खाया और आपको सारा समझ में आ गया। आप पहले दूसरे जो अध्याय में ही 6, 7, 8वें अध्याय की क्वेरी यदि कोई आएगी तो 6, 7, 8वें अध्याय में ही जाकर उसका निदान हो पाएगा। और वास्तव में जो आपने ये भी कहा कि भाई आज का समाज है या जैसा भी है, तो आदमी को लड़ना तो पड़ेगा ही सर। वो कृष्ण जी ने तब भी वो एक गाना भी था ना कि डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को भी मालूम था कि चाहे वो चाहते तो वो खुद भी कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सतत प्रक्रिया, कोई भी काम एक सिस्टम में जो बनाया हुआ है भगवान ने भी सिस्टम, उस सिस्टम से अलग नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर आप जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान माहौल में और इनके साथ सामंजस्य बिठाते हुए जो आपकी ये प्रक्रिया चल रही है समझाने की, उसमें बहुत आनंद आ रहा है सर। और 50 की जगह आप 60, 70, 75 ले लो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी कहीं नहीं जा रहे, आप भी कहीं नहीं जा रहे।
बस चलता सब ऐसे ही आनंद आ जाएगा। आपका बहुत 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 आभार। अब मैं अरविंद जी से गुजारिश करूंगा कि आज का विचार और ओम का उच्चारण। धन्यवाद आदरणीय वागीश जी, धन्यवाद डॉक्टर अशोक दुबे साहब कि आपने समय निकाल के हमको समय दिया। और जैसे कि आज का विचार है, हमेशा शांत रहें, हमेशा शांत रहें, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। हमेशा शांत रहें, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर भी मजबूत होता है, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है, गर्म होने पर तो किसी आकार में ढाल जाता है। आइए हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, वीडियो को ऑन कर लेंगे और अपना शांति पाठ करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा